खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। करते हैं रुख अजमेर की ओर, जुड़ते हैं अजय मेरू एक्सप्रेस संवाददाता नितिन के साथ। देखते हैं क्या कुछ रहा दिन भर। तांगा चालकों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया विरोध प्रदर्शन। तांगा चालकों ने लॉकडाउन के चलते हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए सौंपा जिलाधीश को ज्ञापन। तांगा चालकों के लिए राहत पैकेज की हो घोषणा को लेकर जिलाधीश विश्व मोहन शर्मा को सौंपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन। देश में लॉकडाउन जारी रहने के कारण लोगों को कई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। इसी के तहत अजमेर के तांगा चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी परेशानियों से करवाया जिलाधीश को अवगत। चालकों के द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि लॉकडाउन में उनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। ऐसे में सरकार और प्रशासन उनकी परेशानियों को समझकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं राहत पैकेज। भैया एक्चुअली हमारा व्यापार शादियों में घोड़ियाँ और तांगे का है, जो कि टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे हैं, तो तांगे में लोकल आदमी तो कोई बैठता नहीं है, ठीक है। और शादियाँ बंद होने की वजह से हमारा सारा कारोबार चौपट हो रखा है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी घोड़ियों को पालना बहुत मुश्किल है। 2-2.5 महीने 3 महीने हमने जैसे तैसे करके इनको पाला है, क्या इनका दाना पानी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को कुछ सब्सिडी या कुछ सहायता दी जाए, कम मूल्य में दाना दिया जाए, ताकि हम अपने पशुओं को पाल सकें। अगर ये स्थिति रही तो हमें हमारे पशुओं को सड़कों पर छोड़ना पड़ेगा, और ये हम भी नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। उनको पालना मुश्किल हो रहा है, उनको दाना पानी बहुत मुश्किल हो। एक पशु का कम से कम 300 रुपये का करीबन खाने का खर्चा आता है। शादी ब्याह में पूरे बंद है, तो अभी तो शादियों में चलते रहते हैं, तो कोई इनका भी पेट पाल लेते हैं, हम हमारा भी पेट पाल लेते हैं। अभी तो इनको मतलब समझे हम इनको खिलाएं, हम खाएं, बहुत मुश्किल हो रहा है इनको पालना। अगर हो सका हम चाहते हैं कि सरकार से कि या तो हमें कुछ सब्सिडी या कुछ कम रेट पे दाना दिलाया जाए, ताकि हम हमारे पशुओं को पाल सके। जैसे इंसानों को 3 रुपये किलो गेहूँ दिए जा रहे हैं, तो हमारे जो 20 रुपये किलो दलिया है, कम से कम उसको 10 रुपये 8 रुपये किलो दिया जाए। करीबन 1000 फैमिली इससे पलती है, जिसमें 200 से 300 तो घोड़ी है शादियों की, और बाकी करीबन 100-170 तांगे हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल, अभी कोई ये भी नहीं आ रहे हैं, कुछ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो ये एक तांगे वाला कम से कम 600-700 रुपये कमा लेता है, 300-400 रुपये, अब 300 रुपये अपने पशु को खिला के 300-400 रुपये अपना परिवार चला लेता है। लॉकडाउन में आरबीआई ने जारी किए थे निर्देश, जिन लोगों ने किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लिया है लोन, उनको बीते 2 महीने की किस्तों में दी जाएगी राहत। बावजूद इसके फाइनेंस कंपनियां कर रही हैं मनमानी और वसूल कर रही है ग्राहकों से किस्त के साथ पेनल्टी। इसको लेकर अजमेर के बजाज फाइनेंस ऑफिस में ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज और किस्त लेट होने पर पेनल्टी लेने को लेकर खड़ा हुआ हंगामा। ग्राहकों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि जब लॉकडाउन में बजाज फिन सर्विस का ऑफिस था बंद, तो कैसे जमा होती किस्त। अब जब किस्त जमा करवाने की बारी आई तो कंपनी वसूल रही है पेनल्टी, जिसे ग्राहकों ने बताया सरासर गलत। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस, कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को समझाकर मामला हुआ शांत। फिलहाल कंपनी ने इस मामले में कुछ भी जानकारी देने से किया है मना। देखिए, सभी कस्टमर्स के साथ जो शॉर्ट एंड स्वीट में बताता हूँ, 22 मार्च से अपना लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। 2 अप्रैल से इनकी किस्तें लगना हो गई थी शुरू हर चीज़ की। किसी का जब 25 मार्च को होता हो, किसी को 26 मार्च को होता हो, बट अगर इनका ऑफिस बंदा जमा कहाँ पे कराएगा। पहली बात में करता गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन का मोड ऑफ पेमेंट होता है इनका ऑफलाइन, मतलब आप फिजिकली इनको कैश पकड़ाऊंगे तो अपना काम होता है। ऑनलाइन किसी कस्टमर को आता नहीं, ना कभी किसी ने कराया होगा, 90% लोगों ने नहीं करवाया है। अब जब इनका ऑफिस बंद है, कस्टमर जमा कहाँ से करवाएगा। इनको पेनल्टी नहीं काटनी चाहिए उसके ऊपर, इन लोगों ने पेनल्टी काटी। मतलब आप इस चीज़ को समझ लो, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का ब्याज दे रहा है ना, तो उसी व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ब्याज दे लेते हैं, क्योंकि बंदा 1-2 दिन लेट हो गया। गलती किसकी है? ऑफिस बंद होने की है ना। अब इन लोगों के आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ही होते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे हजारों है, तो भैया तुम सबको काटोगे क्या? तुम्हारा तो मोरेटोरियम का बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, पीएल के अंदर भी ना, तो इस बार इन लोगों ने लोगों को नोटिफिकेशन भेजा कि आपकी ईएमआई लगेगी। 2 तारीख को ईएमआई लगती है,
बट हमेशा 29, 30 या 1 को मैसेज आ जाता है कि आपकी EMI है। कोई मैसेज नहीं आया EMI का, उसके बावजूद इन लोगों ने EMI लगा दी, ECS लगा दी 3-3 बार, 4-4 बार। उसका पैसा बैंक भी नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रहे, क्योंकि इन लोगों के पास गया नहीं, बट चार्ज तो हमारा लग गया ना। एक EMI के ऊपर 500 रुपये चार्ज। मेरा एक PL चल रहा है और एक GL चल रहा है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन चल रहा है, दोनों चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने दोनों तरफ मिला करके अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा महीने का 2.5 से 3 हज़ार का नुकसान है, और पिछले 2.5-3 महीनों में मेरा 10 से 12 हज़ार का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अभी भुगतेगा कौन इस चीज़ का? जवाब तो बोल रहे मेल डाल दिया होगा, जब देखेंगे पता नहीं, लेकिन अब इनके चक्कर में कौन रोज रोज आएगा, और एक प्रॉपर जवाब नहीं है। मेरे अकेले को नहीं, सभी के साथ ये समस्या है। तो उसके ऊपर एक पॉइंट आउट होना चाहिए और एक समाधान निकलना चाहिए इसका प्रॉपर्ली, और उनका सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि भैया जो चीज़ प्रॉपर्ली करनी चाहिए वो करो। गलती इनके सिस्टम में कि भाई बंदा एक दिन लेट होगा तो ब्याज आपसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन सिस्टम अपना ठीक करो, क्योंकि बंदा तो आया था, आपको ऑफिस बंद था। तो यही समस्या है। और बात पैसे की नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मैं चलो माना ठीक है मैंने भुगत लिया, लेकिन लोग कागज से क्या क्या भुगतेंगे। तो वो कुछ चीज़ सोचने वाली है, जिसके ऊपर जो भी ऊपर वाले अधिकारी उन लोगों को सोचना चाहिए।